स्टूडेंट्स, संस्कृत के अध्येता देवियों, मैं सुधीक्षण कुमार पांडे द्वितीय भाग को लेकर के आया हूँ। अध्याय रविंद्र, विश्वकवि रविंद्र। विश्वकवि रविंद्र, इनको कवींद्र रविंद्र भी कहा जाता है, गुरु जी भी कहा जाता है। तो उनके जीवन से संबंधित है, उन्हीं का जीवनी है। मैंने आपको बताया, कल आपको मैंने पढ़ाया था छोटा छोटा 2 पैराग्राफ। फिर मैं आपको ये दूसरा पार्ट लेकर के आया, दूसरा वीडियो है ये इस पार्ट का। रविंद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे, यहाँ से देखेंगे आप लोग। रविंद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे षष्ठी माने होता है, षष्ठी माने सब, एक माने एक षष्ठी अधिक, एक षष्ठी यानी 61 अधिक अष्टादश सप्तमे 18 10, अष्टादश माने 18, सत माने 100, 1800 में 61 अधिक यानी 1861तमे ख्रीष्टाब्दे, ईस्वी वर्ष में मई मासस्य, मई महीने के सप्तमे दिवसे माने 7 तारीख को, 7 दिनांक को अभवत माने हुआ था। रविंद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे, रविंद्रनाथ का जन्म, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलिकाता नगरे, कलिकाता यानी कलकत्ता नगर में 1 अष्टादश सप्तमे ख्रीष्टाब्दे 1861 ईस्वी में, ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी में 1800 ईस्वी वर्ष, 1861 ईस्वी वर्ष में मई मासस्य, मई महीने के सप्तमे दिवसे 7 दिनांक को, 7 तारीख को अभवत माने हुआ था। अस्य जनकः देवेंद्रनाथ, अस्य माने इनके, जनकः माने पिता, देवेंद्रनाथ थे। जननी शारदा देवी चास्ताम, चास्ताम मतलब च, आस्ताम, आसीत, आस्ताम, तो चूंकि 2 है इसलिए द्विवचन है, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन। इनके पिता देवेंद्रनाथ, जननी और माता शारदा देवी, च माने और देवी, और माता शारदा देवी थी। रविंद्रनाथस्य जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम। रविंद्रनाथस्य जन्म, रविंद्रनाथ का जन्म एकस्मिन्, एक संभ्रांते, संभ्रांत विख्यात, पॉपुलर, समृद्ध, संपन्न, समृद्ध माने संपन्न, धनी, धन संपन्न, ब्राह्मण परिवारे जातम, ब्राह्मण परिवार में जातम माने हुआ था। रविंद्रनाथस्य जन्म, रविंद्रनाथ का जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्धे ब्राह्मण परिवारे जातम। रविंद्रनाथ का जन्म एक संभ्रांत, संभ्रांत माने होता है विख्यात, समृद्धे, समृद्ध अर्थात धन संपन्न, ब्राह्मण परिवारे जातम, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तस्य, उनके सविधे अचला, सविधे माने हर प्रकार से, तस्य माने उनके, सविधे माने हर प्रकार से, अचला विशला संपत्ति आसित, उनकी, उनके हर प्रकार से, हर तरह से अचल विशल, अचल विशाल संपत्ति थी, अचल विशला संपत्ति राशि, अचल विशल संपत्ति थी। अचल विचल नहीं होता, अचल विशल होता, अचल विशल, अचल विचल नहीं, अचल विशल। अचल विशल का मतलब अचल, जो अचल सब फिक्स्ड एसेट्स, संपत्ति माने एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आसित माने थे, मतलब उनके हर प्रकार से अचल विशल, विशल संपत्ति थी, अर्थात बहुत बड़ी अचल संपत्तियां थी। अतो, अतः, अतो माने अतः, अतः भृत्य बहुलम भृत्यैहि, भृत्य बहुलम भृत्यैहि परिपूर्णम, भृत्य बहुलम, भृत्य माने नौकर से, नौकर के बहुल, बहुलम, अतः भृत्य बहुलम भृत्यैहि परिपुष्टम संरक्षितम जीवम बंधनम, जीवन जीवम बंधनम अन्वभवत। अतो, अतः
भृत्य बहुलम, नौकरों की बहुलता के कारण, भृत्य माने अनुचर या नौकर, अनुचर या नौकरों के बहुलता के कारण भृत्य ही परिपुष्टम, और नौकरों के द्वारा परिपुष्ट और नौकरों के द्वारा पुष्ट हुए, लालन पालन होने के कारण, परिपुष्ट होने के कारण, संरक्षितम और संरक्षित होने के कारण, जीवनम माने जीवन बंधनम बहुत, जीवन बंधन पूर्ण हो गया। ठीक है, तो सब और नौकर चाकर ही लगे हुए थे। इस नौकर चाकरों की अधिकता के कारण से सेवकों द्वारा पालित एवं संरक्षित होने के कारण जीवन को बंदी के समान अनुभव करने लगे। जीवन बंधन अभवत, जीवन बंधन अनुभवत, जीवन को बंधन की तरह अनुभव करने लगे। ठीक है ना, आगे अतः स्वच्छंद विचरणाय, अतः स्वच्छंदता पूर्वक विचरणाय, विचरण करने के लिए, घूमने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, सुलभो अवकाश, सुलभ अवकाश, पर्याप्त समय न आसीत नहीं था। तेन उनके द्वारा मन, तेन मन खिन्नम एव आस्था, उनका मन खिन्न हो गया था, खिन्न हो गया था, इसलिए उनका मन खिन्नम एव आस्था, इसलिए उनका मन खिन्न हो गया था, दुखी हो गया था, दुखी रहता था। ठीक है ना, अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीडनाय सुलभोवकाशः न आसीत् तेन मनः खिन्नमेव, खिन्न माने दुखी, एव आस्त, ठीक है, एव आस्त, इसलिए उनका मन दुखी हो गया था, दुखी रहता था। वैभवशाली भवनस्य, वैभवशाली भवन यानी वैभवशाली भवन मतलब क्या, अत्यंत वैभव से युक्त अर्थात बहुत ही सुंदर विशाल भवन के, वैभवशाली भवन से बहुत सुंदर, और वैभवशाली, वैभवशाली माने अत्यंत धन संपन्न भवन के, बहुत विशाल भवन के पृष्ठभागे पीछे की तरफ, एकम माने एक कमनीय, सरह आसीत, एक कमनीय माने सुंदर, एक सुंदर, सरह माने सरोवर, आसीत माने था, सरोवर माने तालाब। क्या, वैभवशाली भवन से, उनके बहुत विशाल भवन के, वैभव से युक्त विशाल भवन के पृष्ठभाग में पीछे की तरफ एकम कमनीय सरह आसीत, एक सुंदर, एक मनोरम, कमनीय सुंदर या मनोरम शरह आसीत तालाब था, सरोवर था। यस्य दक्षिण तटे, यस्य माने जिसके, अर्थात जिस, जिसके मतलब किसके, जिसके अर्थात जिस तालाब के दक्षिण तटे, दक्षिण तट पर, दक्षिण किनारे पर नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते स्तम, नारिकेल अर्थात नारियल के तरुण माने, नारियल के तरुण अर्थात तरुणावस्था वाले, नारियल के एकदम नवीन नए नए पंक्ति, नई नई पंक्तियाँ राजते समय सुशोभित होती थीं। जिसके यानी जिस तालाब के दक्षिण किनारे पर नारिकेल तरुणाम पंक्ति राजते स्म, क्या, राजते माने सुशोभित होते हैं, लेकिन राजते स्म भूतकाल हो जाएगा तो राजते स्म माने सुशोभित होते थे। जिसके दक्षिण किनारे पर नारियल की तरुण माने नए नए नवीन पंक्ति, नई नई पंक्तियाँ, नई नई पंक्ति राजते स्म सुशोभित होती थी। पूर्वस्मिन तटे, अस्मिन माने इसके पूर्वे, मान पूर्व माने पूर्वी, इसके पूर्वी तटे माने तट पर, यानी इस तालाब के पूर्वी तट पर, जटिल तपस्वी यु महान जीर्ण पुरातन एक वृक्ष, वट वृक्षो अनेक शाखा संपन्नो अंतरिक्षम परिमातुम, परिमातुम इव समुद्यतः आसीत। क्या, पूर्वस्मिन तटे, जिसके पूर्व तट पर, पूर्वस्मिन तटे जिसके पूर्व तट पर, क्या, जटिल तपस्वी, एक जटिल यानी कठिन, एक कठिन तपस्वी की तरह, कठिन तपस्या करने वाले तपस्वी की तरह, महान जीर्ण, अत्यंत बहुत बड़ा, और जीर्ण माने पुराना, जीर्ण पुरातन, जीर्ण अर्थात अत्यंत पुराना, महान जीर्ण पुरातन
एक बट वृक्षो, एक बट वृक्ष, एक बट वृक्ष अर्थात एक वट का वृक्ष पीपल, एक वट का अर्थात बरगद का वृक्ष था, जो अनेक शाखा संपन्न हो, जो बहुत से शाखाओं यानी डालों से संपन्न था, जो बहुत से डालियों वाला था, डालों वाला था, जो और जिसके डाल अंतरिक्षम परिमातुम, और जो अंतरिक्ष को परिमातुम माने मापने के समान, समुद्रतः माने खड़ा था, जो अंतरिक्ष को मापता हुआ अर्थात जो आसमान को नापता हुआ, परिमातुम माने मापता हुआ के समान, समुद्रतः माने खड़ा हुआ आसीत माने था। ठीक है, समझ गए अब। भवनस्य वातायने शंकुविष्टः बालकः दृश्यमिदं दर्शम दर्शम परामुदम अलभत, परामुदम अलभत। भवनस्य वातायने, भवन के वातायने माने वातायन से, वातायन में, वातायन माने खिड़की, विंडो। ठीक है, भवनस्य वातायने, भवन के वातायन से अर्थात खिड़की से, शमुक खिड़की पर शमुकविष्ट माने बैठ करके, बालक यह बालक, दृश्यम इदम दृश्यम माने इस दृश्य को, दर्शन देख करके अर्थात देखता हुआ पराम मुदम अलबत, परम मुद को प्राप्त करता था, परम आनंद को प्राप्त करता था। मुदम माने आनंद को, अलबत माने प्राप्त करता था। भवनस्य वातायने समुपविष्ट, अनुस भवन के अर्थात उस अपने घर के भवन के खिड़की पर समुपविष्ट माने बैठ करके, बालक यह बालक, दृश्यमिदम इस दृश्य को, दर्शम देख करके, पराम मुदम अलबत, पराम मुदम अलबत परम शांति, परम आनंद को, मुद को, आनंद को प्राप्त करता था। अस्मिन् एव सरसी, अस्मिन् एव सरसी, अस्मिन् माने इसी, एव माने ही, इसी सरसी, सरस माने तालाब में, तत्रत्याह निवासिना, इसी तालाब में, अस्मिन् एव सरसी, इसी तालाब में, तत्रत्याह वहाँ के, तत्रत्याह वहाँ के, निवासिनः माने निवासी अर्थात वहाँ के आसपास के जो निवासी थे, तत्रत्याह माने वहाँ के निवासिनः निवासी, यथा समयम समय पर, क्या, स्नातुम आगत्य स्नान करने के लिए, आगत्य माने आकर के, स्नानम च कृत्वा और स्नान करके, यान्ति स्म चले जाते थे। ठीक है ना, क्या फिर से, अस्मिन् एव सरसी, इसी सर में, इसी तालाब में, तत्रत्याह निवासिनः वहाँ के आसपास के निवासी, यथा समयम समय पर, स्नातुम आगत्य स्नान के लिए, स्नान करने के लिए, आगत्य माने आते थे, स्नान आकर के आते थे, या आकर के, स्नानम च कृत्वा और स्नान करके, यान्ति स्म चले जाते थे। याति यातो यान्ति, यान्ति यातो यान्ति, पढ़ता यान्ति यान्ता यान्ति, स्म भूतकाल हो जाएगा। तेषां परिधानान् विविधाः क्रियाश्च दृष्ट्वा बालः किंचित कालं प्रसन्नः अजायत। क्या, तेषां परिधानानि, तेषां माने उनके, परिधानानि माने पहनावे को, उनके वेशभूषा को, विविधाः माने अनेकों, क्रियाश्च और अनेकों क्रियाओं को, दृष्ट्वा माने देख करके, तेषां माने उनके, परिधानानि परिधान को, भूषण को कह दीजिए कि उनके पहनावे को, विविध क्रियाश्च दृष्ट्वा और विविध अनेकों क्रियाओं को, दृष्ट्वा माने देख करके, और उनके द्वारा की जाने वाले अनेकों क्रियाओं को देख करके, बालक अर्थात बालक रविंद्रनाथ किंचित कालम कुछ समय के लिए, प्रसन्न अजायत प्रसन्न हो जाता था, कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था, प्रसन्नता को अजायत माने प्राप्त करता था अर्थात प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्न माने दोपहर के, मध्याह्नात माने दोपहर से, दोपहर से, मध्याह्नात दोपहर से अर्थात दोपहर के बाद
मध्याह्नात दोपहर के बाद, मध्याह्नात पश्चात दोपहर के बाद, मध्याह्नात यानी दोपहर से, पश्चात माने बाद, दोपहर से बाद अर्थात दोपहर के बाद, सरोवर सरोवर तालाब शून्यताम भजती खाली हो जाता था, शून्यताम भजती खाली हो जाता था, और दोपहर के बाद वह सरोवर शून्यताम भजति स्म खाली हो जाता था। सायं पुनः, और सायंकाल को फिर वकाह हंसाह जल क्रिकवाक वह विहंगा कोलाहलम कुर्वाणाः जराजल स्थानानि लभन्ते, कुर्वाणा स्थानानि लभन्ते स्म। क्या? सायं पुनः, सायंकाल को फिर बकाह माने बगुले, हंसाह माने हंस, बकाह माने बगुले हंस, और क्या? जल क्रिकवाकवः, जल क्रिकवाकवः, जल क्रिकवाकवः माने जल मुर्गे, जल क्रिकवाकवः माने जल मुर्गे अर्थात जल के जंतु, जल मुर्गे आदि तमाम सारे जंतु, जल क्रिवक आदि जंतु अर्थात जल मुर्गे आदि जंतु, विहंगाः और पक्षी, विहंगाः जल मुर्गे आदि पक्षी। क्या लिखा हुआ है? जल क्रिकवाकवः विहंगा, जल मुर्गे इत्यादि, विहंगा माने पक्षी, यानी सायंकाल को फिर बगुले हंस जल मुर्गे आदि विहंग पक्षी कोलाहलम कुर्वाणाः, कोलाहल करते हुए, शोरगुल करते हुए, स्थानानि स्थान प्राप्त कर लेते थे, स्थानानि लभन्ते स्म स्थान प्राप्त कर लेते थे, अर्थात स्नान धारण करते थे। क्या करते थे? सॉरी, स्थानानि स्थान धारण कर लेते थे, अर्थात स्थान को प्राप्त कर लेते थे, अपने स्थान पर स्थान को प्राप्त कर लेते थे। तस्मिन् काले उसी समय इदमेव क्रमं शरः, तस्मिन् काले इदमेव क्रमः शरः बालकस्य मनोरञ्जनम् अकरोत्। तस्मिन् काले इदमेव क्रमं शरः बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। क्या? तस्मिन् काले उसी समय, यानी जब ऐसा होता था तो सायंकाल के समय, उसी समय इदमेव क्रमः, इदमेव क्रमः उस समय, इदमेव यह क्रम, यह इदमेव क्रमः सरः, इदमेव माने यह, क्रमः माने सुंदर, यह सुंदर, क्रमः क्या लिखा हुआ? क्रमम, सॉरी क्रमः नहीं क्रमम, इदमेव क्रमम शरः, इदमेव माने यही, क्रमः माने क्रमम माने सुंदर, शरः माने सरोवर। तस्मिन् काले उसी समय, इदमेव क्रमः शरः, इदमेव माने यही, क्रमम माने सुंदर, शरः उसी समय यह सुंदर सरोवर बालकस्य, बालक के अर्थात बालकों के, बालक के अर्थात इस बालक के मनोरंजनम अकरोत्, इस बालक का मनोरंजन करता था, अर्थात उस समय यह सुंदर तालाब बालक का, अर्थात बालक रविन्द्रनाथ का मनोरंजन करता था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।